हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को ग्रामर सेक्शन से एक बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है नरेशन, जो बोर्ड हर साल 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछता है। तो आइए आज के सेशन में PYQ मतलब पिछले साल 5 साल 6 साल में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का संग्रह है जो मैं आज को कराने वाला हूं। और ऐसी आशा है कि आप एग्ज़ाम के बहुत ही कम क्षण बचे हैं, 2-4 दिन में तो एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएगा। तो आप लोग आशा है कि आपकी तैयारी अपने चरम सीमा पे होगी। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करके देखते हैं नरेशन से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम बारी बारी से नरेशन चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए तो ये नरेशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है आपका, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ठीक है। पहली बात, आप दो चीज को ध्यान में रखिए और देखिए ये ऑप्शन आपको देगा। अब बोर्ड आपकी रूल या कितना जानते हैं वहाँ पे ये नहीं देखेगा, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कैसे छांट के निकाल जाना है, कुछ कुछ विषय वस्तु को ध्यान में रख करके मोटा मोटी हम वही आज बताएंगे। रूल इतना दिन पढ़े होंगे, कुछ चीज़ जहन में होगा। तो आज देखिए कि कैसे जो है कुछ चीज़ को, कुछ पॉइंट को पकड़ के हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं और आंसर को सही कर सकते हैं। 2 चीज़ बेसिक चीज़ है, एक देखिए ही सेड यहाँ से यहाँ तक, और देखिए एक है आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब यहाँ ये देखिए तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा। और 2 चीज़ याद रखिए, ये सेंटेंस है ही सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ अंदर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना उसको बोलता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब बाहर, स्पीच अंदर, बस इसी का खेला वेला है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, तो उस समय ये कॉमा के बदला THAT डैट का प्रयोग हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या है कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में उसी परिस्थिति में चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक पास्ट टेंस में हो। किस में हो? पास्ट टेंस में होगा। अगर ये V2 फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, तभी ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक में हम चेंज करेंगे। अगर बाहर वाले वाक में ना प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो जब इनडायरेक्ट बनाते समय जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले जो वाक है, उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, पर्सन में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, ही सेड उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। एक चीज याद रखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, बनाते हैं ना, तो ये जो नाउ है ना, वो नाउ बदल जाता है किस में? देन में। किस में बदल जाता है? देन में। तो अब इतना याद रखिएगा, देन में। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखिए तो किस में देन है? यहाँ जस्ट नाउ है, देन नहीं ना है, तो ये छट जाएगा, इसको छाट दीजिए। जस्ट देन यहाँ भी है, जस्ट देन यहाँ भी है, यहाँ नाउ है, तो ये भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में हमको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अंत में नाउ लगा हुआ है, और जब हम नरेशन बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो नाउ बदल जाता है देन में। उस दृष्टिकोण से यहाँ पर 2-2 में देन आ गया। अब हम कन्फर्म होंगे कि ना ए होगा ना डी होगा, दोनों में से एक होगा। अब इसकी बेसिक चीज पकड़िए, ही सेड उसने कहा, तो यहाँ आस्क लगा है, तो यहाँ पर आस्क्ड होगा नहीं। आप क्यों? याद रखिए 2 ही परिस्थिति में आस्क का प्रयोग होता है। कब? जब वाक्य इंट्रोगेटिव में हो। मतलब क्या?
रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला वाक्य अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तब यहाँ पर आस्क का प्रयोग करते, तो ऐसा है ही नहीं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आस्क्ड होगा ही नहीं। आस्क का प्रयोग कब होगा, या तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH वर्ड हो, यहाँ तो है नहीं, वाक्य एफर्मेटिव में है तो वहाँ पर आस्क्ड होगा नहीं, तो बाकी बनाने की ज़रूरतें नहीं है। वहाँ हो जाएगा ही सेड, और ये कॉमा हटता है तो डैट आ गया। यहाँ पे आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। और याद रहे कि आई एम गोइंग है ना, आई एम गोइंग कंटिन्यूअस है, और नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट में चल जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, देखिए ये सेंटेंस बना दिया सटा के, वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ यहाँ भी है, वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ यहाँ भी है। तो पकड़ाया कैसे है, यहाँ आक्स्ट से पकड़ाया है, किससे, आक्स्ट से। यहाँ चूंकि आक्स्ट है तो आक्स्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अगर वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता या WH से शुरू होता, उस परिस्थिति में आस्क का प्रयोग करते। तो उस दृष्टिकोण से कौन सही हो जाएगा, सी। आगे है, यहां कहता है द टीचर सेड। अब यहां देखिए दो चीज, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या कहते हैं, RS रिपोर्टेड स्पीच, और ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, RV। ये मेरा क्लियर है। अब द टीचर है तो देखिए द टीचर, ये द टीचर सब में है, हम ऑप्शन से छटने के लिए हम समझ रहे हैं, सब में है। यहाँ सेड है, क्या चीज़ है, सेड है। अब अभी हमने बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उस परिस्थिति में किसका यूज करेंगे, आस्क हो जाएगा। यहाँ पर सेड क्या किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो उस दृष्टिकोण से सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए, उसमें आस्क लगा है। अब इससे भी आंसर मार दीजिए, ये सही हो जाएगा। या एक चीज और ध्यान देना है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच माने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य इंट्रोगेटिव हो अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो उस परिस्थिति में इसके बदले में किसका प्रयोग हो जाएगा वहां पर, या एक मिनट, वहां पे आप या तो इफ का प्रयोग, एक मिनट, तो उस परिस्थिति में आप इफ का प्रयोग कीजिए या किसका प्रयोग कीजिए, वेदर का प्रयोग कीजिए, वेदर का प्रयोग कीजिए। अब उस यहाँ देखिए, यहाँ भी इफ दिया है, यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, तो यहाँ पर तो बड़ा क्लोज हो गया, तो इससे तो हमसे छट नहीं रहा है। तो अंतिम में हम कहाँ आएंगे, कहाँ, तो देखेंगे यहाँ पर इसके बदला माने जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो आस्क से शुरू हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में वास लगाए, विल होगा नहीं, तो ये दूगो विल छट ही गया, ठीक है। द टीचर सेड या आस्क से शुरू होता है, सेड आस्क जैसा वाक्य का भाव होता है, वहाँ पर हैड का प्रयोग होगा नहीं, तो उस परिस्थिति में आपका ए होगा। सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्यता का बोध कराता है। सोनम कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, जिस पार्क के बारे में चर्चा चल रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्क बहुत सुंदर है, उसके देख के आश्चर्य का बोध होता है। और याद रहे जहाँ पे आश्चर्य का बोध होगा मतलब कि कोई ऐसा खूबसूरती चीज जिसको देख के उसको अच्छा भी लगे, आश्चर्य का बोध हो, तो उसमें एक्सप्लेन विथ जॉय लगता है। अब इसमें ऑप्शन में जाकर देखिए कि सबसे पहले कि एक्सप्लेन विथ जॉय कहाँ है, तो एक ही जगह लिखा हुआ है एक्सप्लेन विथ जॉय, और इस दृष्टिकोण से आपका सी आंसर हो जाएगा। नियम रूल हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पकड़ जाने कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से जो है छांट करके हम
उसको हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला, ही सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो ही सेड, अब ही सेड है तो पहले छांट टूट कीजिए। हाउ अगली, तो यहां भी आश्चर्य का बोध कराता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में अगली शब्द का, अगली का प्रयोग किया हुआ है। तो जहां पे आश्चर्य का बोध होगा तो वहां पर तो ये डिड होने से रहा, इसको छांट के हटा दीजिए। अब 3 में जाइए। ही एक्सप्लेन, सॉरी, ही एक्सप्रेस्ड है, यहाँ एक्सक्लेम्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरी चीज देखिए क्या है, ही एक्सक्लेम्ड डैट, तो डैट ये सही है, एक्सक्लेम्ड डैट, एक्सक्लेम्ड डैट। अब है या ही सेड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसके पर हो जाएगा? सी, थर्ड पर्सन नोचे तो सी हो जाएगा। आई लुक इन दिस ड्रेस, यहाँ दिस भी है तो दिस बदलता है डैट में, तो कहीं पर डैट है, डैट ड्रेस यहाँ भी है, डैट ड्रेस यहाँ भी है, डैट ड्रेस यहाँ है, यहाँ से नहीं हो रहा है। अब देखिए लुक है, लुक है, लुक, तो लुक कौन सा टेंस में है? V1 है, तो प्रेजेंट बदलता है पास्ट में, तो V2 वाला में लेके जाइए, तो लुक्ड है। तो ही exclaimed that she looked very ugly in that dress, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड और एक्सक्लेम्ड में अंतर है। अब इसी दो में फंस रहे हैं, या तो एक्सक्लेम्ड, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है, एक्सप्रेस तो होगा नहीं, तो एक्सप्लेन्ड मार्क हो जाएगा डी। आगे, ही सेड टू रीता एम आई इल, यहां ध्यान रहे एम आई इल है, ही सेड टू रीता है, यहां भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उस परिस्थिति में इधर आस्क का हो जाएगा, ASKED, इधर आस्क, और इधर किसका प्रयोग करेंगे? इधर किसका प्रयोग हो जाएगा? इफ या वेदर का प्रयोग हो जाएगा। अब उस हिसाब से देखिए, ही सेड डैट, ही सेड रीता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंट्रोगेटिव है, तो इधर आस्क्ड होना चाहिए। तो देखिए आस्क किस किस में है? आस्क्ड एक ही में है। दो चीज पकड़ के चलना है, और ऑप्शन में देखना है कि एक चीज एक ही जगह है। अगर दो जगह आस्क्ड रहता तो हम अगला प्रोसेस में जाते, ऐसा है ही नहीं, एक चीज मिल रहा है, मार के निकल जाना है। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, अब यहां देखिए ये क्या चीज है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा ये है, इसी को वो है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाक हो गया वो हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब। और एक चीज याद रखिए कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसके टेंस में तभी हम परिवर्तन करेंगे जब वाक पास्ट टेंस में हो, अर्थात V2 है, यहाँ सेज है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे या सेलविल लगा रहेगा, ये SES लगा रहेगा ना, प्रेजेंट टेंस रहेगा या फ्यूचर टेंस रहेगा, तो इसके वाक के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, पर्सन में परिवर्तन करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट होगा नहीं, तो ये पास्ट है, ई भी कट जाएगा, फ्यूचर भी नहीं होगा, ई भी कट जाएगा। यहाँ टेलिंग है, तो टेलिंग रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक में जब हम बनाना शुरू करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसके शुरुआत में ING फॉर्म होता ही नहीं है, तो वहाँ पर SES, यहाँ है ना सेज, SES, यहाँ भी सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंटे में रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, एक ही ठो मिला, मार के निकल जाना है। सी से टू मोटी, उसने मोटी से कहा। किससे कहा? मोटी से, मोटी हल्ला गरी। सी से टू मोटी डोंट मूव, ये डोंट मूव जो है इसके कहने का मतलब क्या है? एक आदमी मोटी को कह रहा है कि डोंट मूव, मत हिलो,
तो मत हिलो जो कह रहा है डोंट मूव, इसके कहने का मतलब डोंट मूव है। तो डोंट मूव वाले वाक को कैसे बनाएंगे? तो डोंट मूव जो वाले वाक होता है उसमें नो टू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले इधर देखिए, सी से टू मोटी, तो इसमें भी टू लेके जाइए। नो से शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये मोटी सेज है, यहाँ भी टू है तो भी टू वाले वाक में चेंज होता है, तो सेज तो होगा नहीं। तीसरे देखिए मोती हैड, हैड से शुरू होगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया, तो बच गया क्या? जो बच गया बात खत्म। बाकी के प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं पड़ा, मार के निकल जाइए। रोहन से टू हिम गो अवे। अब रोहन किसी व्यक्ति को कहता कि आप चले जाइए, जाओ। अब आपको हमें यह ध्यान देना है कि कोई हमें बोलता है कि गो अवे, यहां से जाओ, तो कोई आदमी जो हमें बोलेगा यहां से जाओ, इसका मतलब क्या है? वो ऑर्डर पास कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो इस तरह के वाले वाक्य में हमको में देखना है कि इसमें ऑर्डर लगा हुआ है। अब यहां है रोहन ऑर्डर्स है, यहां भी ऑर्डर है, दो मिल गया, यहां भी ऑर्डर है और यहां भी ऑर्डर है। ऑर्डर का सब जगह प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब तो हम जान गए कि ऑर्डर का प्रयोग सब जगह होगा। ठीक है, यहाँ सेड है तो सेल विल तो होगा नहीं, तो बिल दिया हुआ है, ये आपका कट गया। डी हैड है तो ये भी कट गया। अब दो में ही से ही एक होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी टू है तो भी टू में तो चेंज होता है, बनता है, तो भी टू यहाँ है तो कोई भी टू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी भी टू ही होगा। इस हिसाब से भी टू यहाँ है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस तो होगा ही नहीं, तो आपका हो जाएगा बी। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। अ टीचर कोई शिक्षक है, वो रमेश को कहता है डू इट एट वंस, इसे जल्दी कर लो। तो जल्दी करने के लिए क्या कर रहा है? ऑर्डर पास कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डर पास। अब जाके देखिए ऑर्डर वाला सेंस किस में है? यहाँ आस्किंग है, ऑर्डर का नहीं ना है, ये गया। क्यूरलिंग, ये भी गया। अब यहाँ देखिए टीचर सेड टू रमेश, तो ऑर्डर दे रहा है, तो द टीचर ऑर्डर्ड, भी टू यहाँ है, और रमेश वाज रिक्वेस्टेड। अच्छा, ये तो होगा ही नहीं, बात खत्म, आपका बी हो जाएगा आंसर। देखिए ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन, यहाँ उल्टा कैले है, यहाँ कहता चूज द डायरेक्ट नरेशन। अभी जो इससे पहले 9 क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे थे, तो वो डायरेक्ट में दिया हुआ था, इनडायरेक्ट में जाना था। यहाँ इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट में हमको जाना है। तो यहाँ देखिए पकड़ने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ई माइट है, और नरेशन के रूल में जो होता है ना, वो में बदल जाता है, किसमें? माइट में। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर में रहता है तो माइट में बदल जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। यहाँ इनडायरेक्ट दिया ही है, तो माइट किसमें बदलेगा? यहाँ पर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में माइट हो सकता है, तो हमको तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है, तो माइट में हो सकता है। इसमें देखिए किस किस में लगा हुआ है। यहाँ में लगा है, इसमें मस्ट है, इसमें गोइंग है, एक ही ठो में लगा है, आप मार के निकल जाइए, बाकी देखना ही नहीं है। आगे मीता सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग, यहाँ सेड है, भी टू है, तब तो बनेगा। तो सेड है तो भी टू में जाइए, बनाते समय ये भी टू ही होगा। तो यहाँ मीता सेड, तो यहाँ भी सेड है, यहाँ भी सेड है, दो जगह सेड मिल गया, इसका मतलब क्या? ये दोनों नहीं होगा। अब आगे जाइए, मीता सेड, ई कॉमा हटेगा तो डैट लग गया। मीता सेड कहती है क्या? सी, तो यहाँ तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी रह जाएगा। ये जो बिल दिया है ना, तो बिल बदल जाता है किसमें? उड में, तो ये नहीं होगा, किसमें बदल जाएगा? उड में। तो इसमें उड एक ही जगह यहाँ दिया हुआ है, मार के निकल जाइए। He requested me to keep the door open। आप देखिए ही रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, पकड़िए, याद रखिएगा एग्जाम में कि जहां जहां रिक्वेस्टेड दिया होगा, इसका मतलब है इसका सीधा संबंध प्लीज से है, प्लीज या काइंडली से होगा, प्लीज या काइंडली से होगा। तो चूंकि यहाँ क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट में जाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है, मतलब सॉल्व किया हुआ है,
इसको डायरेक्ट फॉर्म में लेके जाना है। मतलब रूल ये रहता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है तो प्लीज चेंज हो जाता है किस में, रिक्वेस्टेड ले लेता है। प्लीज किस में चल जाता है, रिक्वेस्टेड में। तो किस में बदल जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ उल्टा है, यहाँ बना के दिया हुआ है, मतलब कि इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में जाना है, तो रिक्वेस्टेड के बदला आ जाएगा प्लीज। तो देखिए प्लीज कहाँ लिखा हुआ है, एक ही शब्द ने प्लीज का चर्चा किया हुआ है। सीधा रिक्वेस्ट है तो प्लीज होगा, अगर प्लीज रहता तो रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो जाता। मार के निकल जाइए। ही सेड आई हैव गोट ए टूथएक। ये टूथएक का मतलब समझते हैं, इसका मतलब हो जाता है दांत का दर्द, टूथएक। ठीक है, तो ही सेड उसने कहा, आई हैव गोट, आई हैव गोट है मतलब सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैज हैव प्लस V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है वो हमको ध्यान देना है। तो पहले इससे देखिए, ही सेड, यहाँ सेड है तो V2 वाला ढूंढिए, तो सेज है ये तो होगा नहीं। सेड में जाएंगे तो यही दो जगह सेड है, ये दोनों में से एक होगा तो डी भी छांट दीजिए, छांटिए, एग्जाम में छांट देना है। ठीक है, अब दो देखिए, ही सेड ठीक है, इसका डैट होगा तो ही सेड डैट, तो ही सेड डैट, इसमें डैट है ये नहीं है, डैट इसमें है, बाकी हमको नहीं देखना है, मार के निकल जाना। सी थैंक्ड मी, यार इसको भी क्या करना है, डायरेक्ट में ले जाना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। सी थैंक्ड मी, तो थैंक्ड मी जो हुआ तो चूंकि बनाया हुआ है तो यहाँ पर S प्लस V2 वाला फॉर्म में जाइए, तो S प्लस V2 यहाँ है, ये V2 नहीं है V5 है, प्रेजेंट में चला गया तो ये होगा नहीं। इस सेज 2 है, ये भी प्रेजेंट में तो ये होगा नहीं। अब ये दो बचा, दो में से एक होगा, तो इसका हो जाएगा सी सेड टू हिम थैंक यू, सी सेड टू मी थैंक यू। अब क्या हो जाएगा, सी सेड टू मी थैंक यू, मी, तो ही सेड टू हिम थैंक यू, मी है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। आप देखिए व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड है, कौन है, WH वर्ड है, WH से शुरू है, ये WH वर्ड है। इसमें क्या रूल है, तो जब वाक्य WH से शुरू हो जाएगा तो समझिए कि आस्क यहाँ लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ आस्क लिखेंगे सेड के बदले। तो विहान सेड, अब यहाँ फंसाया है, सब में सेड दे दिया है, तो सेड में सब में लेके जाइए। वीना सेड टू मी, मी भी सब में है, यहाँ जाइए। अब है ये वाट है। अब याद रखिए कि WH वाले वाक्य में जहाँ पर हम डैट का यूज करते हैं ना, वहाँ पर WH वर्ड जो दिया रहेगा वो खुद रहता है। तो यहाँ खुद है, यहाँ भी खुद है, यहाँ भी खुद है, यहाँ भी ना गया तो ये 100 काट दीजिए। इफ किस कब होता, जब यहाँ पर ईज आ रहा है, वाज भी और कोई हेल्पिंग वर्ब होता तब इफ होता, तो वैसा तो है नहीं, ये छट गया। अब 3 में से एक होगा तो ईट वाट सब में जाएगा। यहाँ इज है, क्या है, इज, तो ये प्रेजेंट है तो पास्ट में वाज वाला ढूंढिए कहाँ कहाँ है, वाज वाला, तो इज, इसमें भी इज है तो ई भी छट गया। अब दो छट गया, अब यहाँ भी इज है, ये भी छट गया। वाज वाला देखिए कहाँ है, वाज वाला, तो बस एक ही जगह वाज है यहाँ। ठीक है, वाट मी वाट माई नेम वाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। छट रहा है, आगे चलिए। सेरीन विल से, बस हम बताए थे ना, जब यहाँ पर या सेल विल होगा या V1 या V5 होगा तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन में चेंज होगा। यहाँ बिल्ले वाला ढूंढिए, तो बिल वाला ढूंढेंगे तो सेट वाला छट जाएगा, यूज टू वाला छट जाएगा। अब तो कन्फर्म है इसी दोनों में से एक होगा। ये देखिए यहाँ तक सही है, ये दोनों सही है, से सही है, डैट सही है, सी भी सही है। अब यहाँ डू है, और डू प्रेजेंट टेंस बदलता है पास्ट में, तो डिड तो दिया है, तो यहाँ डिड होता कब, यहाँ पर सेड रहता तब, लेकिन यहाँ पर विल है। अब रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में वर्ब अगर
यहाँ पर ये वाक अगर प्रेजेंट में हो, मतलब V1 या V5 में हो या सेलेबल हो, तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन होगा, टेंस जैसे का तैसे रहेगा, सिर्फ पर्सन में चेंज होगा, और जो पर्सन चेंज होगा वो अपने अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। यहाँ आई है इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट तो यहाँ थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है ये सब्जेक्ट, यहाँ सी हो जाएगा, माने लड़की है, लड़की के लिए सी आएगा, सी लेता है डज, उस परिस्थिति में आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। द मदर से टू द बेबी डोंट टच द फायर, डोंट टच द फायर, डोंट टच द फायर। मम्मी अपने बच्चों को कह रही हैं कि डोंट, आग को मत छुओ, तो आग को मत छुओ का मतलब क्या, उसे क्या कर रही है। अगर मेरी मम्मी या आपकी मम्मी कोई चीज करने से मना करे, मतलब आगाह कर रही है, वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है, उस सेंस में चेतावनी के लिए वार्न शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वार्न देखिए ऑप्शन में, वार्न या माय मदर वार्न, V2 मिल गया, तो एक ही जगह वार्न है। ऑर्डर तो देगी नहीं मम्मी, कोई गलत काम किया जाता है तो ऑर्डर थोड़ी दिया जाता है, चेतावनी दिया जाता है, तो वार्न है, उस हिसाब से एक ही ठो में वार्न है। यहाँ टोल्ड होगा नहीं, ये डी होने से रहा, द मदर ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर तो दिया नहीं जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। क्या होगा सही, ए। द मेट ऑफिस सेज इट विल रेन हैविली टुमारो। इसमें तो बहुत सारा पकड़ने का तरीका, आराम से पकड़ लोगो। सबसे पहली बात कि यहाँ विल है, और रूल ये कहता है कि बिल बदल जाता है वुड में, ठीक, और टुमारो बदल जाता है फॉलोइंग डे में, ठीक है। अब चल जाओ आराम से, यहाँ विल है, यहाँ बिल बदलेगा वुड में, तो बिल रहेगा नहीं, वुड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको चला गया, छाटिए, नन ऑफ दिस तो होने से रहा। यहाँ सेज है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ भी सेज सही है, डैट भी सही है, ठीक है, इट भी सही है, यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है। फर्क कितना है कि यहाँ V1 होना था, यहाँ बी रेनिंग कर दिया है, तो ई नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, होगा बी। क्या होगा, बी। ब्रेन सेट टू मैंडी वेयर इज द मार्केट। बस देखिए वेयर, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सीधा ध्यान हमको देना है कि जब ये यहाँ सेड है, यहाँ V2 है, यहाँ WH है, तो यहाँ पर आस्क्ड होगा इसके बदले में, यहाँ आस्क्ड दीजिए, यहाँ वेयर अपने जगह पर रहेगा, यहाँ इज है तो बनाते समय इज बदल जाएगा आवाज वेयर में। तो जाइए, सेड है तो आस्क्ड में जाइए, आस्क्ड सब में है, चलिए फंस गया, नाम मेंडी सब में है। वेयर WH है, तो वेयर WH वाले वर्ड में जो WH वर्ड रहता है वो अपने जगह पर तटस्थ रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग बाय इंट्रोगेटिव रहता तो इफ लगता, तो इफ इंट्रोगेटिव है नहीं तो इफ छाट दो। अब इसमें भी वेयर, इसमें भी वेयर है, तो वेयर सब में दे दो, ठीक है। अब है कि इज है तो वाज वेयर जाएगा, यहाँ वुड है तो ये तो गया होगा नहीं। आप देखिए जाइए, वेयर द मार्केट, मार्केट है, इज है तो एक ठो में वाज है ना, बस हो गया। अब वैसे एग्जाम में देखिएगा कि सीधा यहाँ इज है, मोटा मोटी पकड़िएगा, इज बदलता वाज में, वाज वेयर में, तो किस ऑप्शन में वाज वेयर है, कहीं नहीं है, एक ठो इसी में वाज वेयर है, तो ज़्यादा हमको क्वेश्चन के भीतर नहीं जाना है, वाज मिल गया मार के निकल जाना है। डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज, हम अभी बताए थे ना, जहां जहां प्लीज होगा वो रिक्वेस्ट, और जहां रिक्वेस्ट हुए प्लीज, जहां सीधा प्लीज है, देखिए कि रिक्वेस्ट नाम का रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ लगा है, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट बाबू सब में लगा दिया, V3 फंसा दिया, इसको छांट दीजिए। रिक्वेस्टेड सही है, मिस्टर जॉर्ज भी सही है, यहाँ सही है। अब है प्लीज बी काइंड टू मी, टू मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी काइंड टू मी है, तो मी बदलेगा किस में, यहाँ मी है,
तो हिम में तो एक ही जगह ना लगल है, मार के निकल जाइए। जॉज टू बी काइंड टू हिम, ठीक है। यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मी चेंज होगा ना सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट नाम है तो उसके लिए हिम यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ही, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, इसमें सी हो जाएगा। आगे, माउड से टू रोबिन हु हैज हंट यू। यहां पे देखो हु है मतलब क्या, WH वर्ड है, और WH वर्ड रह जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से इफ है, इफ नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? यहाँ अगर इज आर एम वाज वेयर सेल विल कोई हेल्पिंग वर्ब होता तब इफ या वेदर होता, तो वहाँ पर नहीं है, सीधे WH वर्ड है। और WH वर्ड वाला में WH वर्ड कंजक्शन का काम है। डैट जो हम लोग यूज करते थे, डैट के जगह पर खुद WH वर्ड रहेगा, इसको छाट के फेंक दीजिए, ये तो होगा नहीं। अब हु है तो हु तो हुए रहेगा, तो यहाँ भी हु है, यहाँ भी हु है, यहाँ हुम देले है, तो हु नहीं चेंज होगा, हु के बदला हुए रहेगा, तो हुम किस काम का, इसको भी छाट दीजिए। अब इसमें देखिए हु यहाँ भी सही है। अब हैज है, तो हैज है ना, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। अगर टेंस की उतनी ध्यान नहीं है तो हैज बदलता है हैड में, और एक ही जगह हैड यहाँ आया है, उस हिसाब से आप बी मार के निकल जाइए। माई ग्रैंड मदर से टू मी, मेरी दादी मुझसे कही मे यू लिव लॉन्ग। अब ये नहीं कि मे है तो माइट में चल जाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग, माइट भी दिया है, तो मे यू लिव लॉन्ग ये एक्स्ट्रामेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग। तो अब है मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या, भगवान करे कि आप ज़्यादा दिन जिए। तो ये जो कोई कह रहा है भगवान करे कि आप ज़्यादा दिन दिए, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रार्थना का सेंस है। तो उस दृष्टिकोण से ये भी गया, ये भी गया। तो माई ग्रैंड मदर प्रे डैट क्या, मे यू, तो किसके लिए प्रयोग होता है, आई हो जाएगा यहाँ पर, तो मे आई मैट लिव लॉन्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा। माई मदर प्रे डैट आई मैट लिव लॉन्ग, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22 का हो जाएगा आपका। 22, चलिए ठीक है, कन्फर्म हो रहे थे, यही है। माइट में है तो में बदलता है माइट में, हम दूसरा चीज दिमाग में आ गया था, ठीक है, आगे चलिए। MS रेड्डी सेड आई वांटेड टू बाय एन आईफोन लास्ट ईयर। अब देखिए ये लास्ट ईयर है, ये भी एक क्लू पकड़ा गया। ये वांटेड है मतलब V2 है, और रूल ये कहता है जब नरेशन बनाते हैं ना तो वांटेड मतलब V2 मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड वाला में। अब देखिए तो हैड है इस पट्टी में कहीं भी से हैड, एक यहाँ हैड है, ये वांटेड है, ये होगा नहीं, ये उड़ है, तो एक गो में हैड है, बस क्लू पकड़ना है। और दूसरी चीज है कि लास्ट ईयर ना बदल जाता है प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ इसके बाद है आईफोन द फ्लोइंग ईयर और लास्ट ईयर, तो ये न डी होगा न सी होगा, अब इसी में से एक होगा। तो मिस्टर रेड्डी सेड डैट सी, सी है, यहाँ वांटेड है, तो वांटेड मतलब V2 है, अब V2 मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड वाला ऑप्शन देखिए। आगे देखिए, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से कहा गुड मॉर्निंग मैडम। अब ये बताइए ये स्टूडेंट और टीचर के बीच का संबंध है, तो आई सेड टू माई टीचर। अब टीचर से हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, तो टीचर से कहने का मतलब क्या होगा, रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना। अगर ये नैतिकता का बोध है ना, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग मैम,
अब गुड मॉर्निंग जो कह रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको गुड मॉर्निंग बोल के उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए किस शब्द में रिस्पेक्ट है, आई टोल्ड माई टीचर या रिस्पेक्टफुल्ली, तो यहाँ हो जाएगा आई रिस्पेक्टफुल्ली विश माई टीचर गुड मॉर्निंग, मार के भी निकल जाइए। और इसे भी ये गुड मॉर्निंग विश ही करता है। राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन देखो, ये राशि ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए यहाँ इज है, तो सीधा जाइए कि जहाँ पर इज है वहाँ पे वाज वेयर होगा, पास में होगा सब। अगर पर्सन चेंज होता है तो वाज वेयर, तो हमको देख रहा है कि यहाँ पर किस में वाज वेयर लगा हुआ है। आप देखिए इज यहाँ है तो इज गया, इज होगा नहीं, वाज वेयर ढूंढना है तो एक तो यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, ये दो गो वाज वाला हुआ है तो ये कट गया। अब इसमें देखिए शशि सेड, राशि सेड, इस सेड है तो V2 देखिए, यहाँ भी V2 सेड सेड ठीक है, डैड डैड ठीक है। यहाँ माई मदर है ना, ये माई मदर बदलेगा इसके अनुसार, ये लड़की है तो यहाँ पर हर हो जाएगा, लड़का रहता तो हिज हो जाता, तो एक तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए। गोलू से टू मोलू, गोलू मोलू से कहता है विल यू गिव मी योर लैपटॉप। ये देखिए ये विल है, मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा था। जब कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वह इंटरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। और जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो वहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, या वेदर WETHER वेदर। ये देखिए, अब देखिए इफ या वेदर, तो यहाँ इफ भी देले है और वेदर भी दिया हुआ है, फंसाया है, दोनों यूज होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप इफ का यूज कीजिए या वेदर का। तो अब तो हम कंफर्म हो गए कि या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो उस दृष्टिकोण से ये दोनों काट दीजिए। अब देखिए इफ या वेदर दोनों सही है, तो दोनों में से तो कोई एक ही लेना होगा। तो आगे देखिए यहाँ जो विल का प्रयोग किया हुआ है, तो विल बदलता है वुड में। अब दोनों ऑप्शन में जाइए कि वुड कौन फॉलो किया है, तो वुड यहाँ भी ले लिया, वुड यहाँ भी ले लिया, तो यहाँ भी फंस गए। पर्सन यहाँ भी है, पर्सन यहाँ भी है, यहाँ तक हम जा रहे हैं सही सही। V1 यहाँ भी, V2 आप फंसा वाले मी और हिम में है, यही में है। तो गोलू से टू मोलू, गोलू मोलू से कहता है कि विल यू गिव मी, तो मी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बदलेगा तो हिम हो जाएगा, हिज होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, वेदर ही वुड गिव हिम। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का प्रयोग होता है। सोनू बिल आस्क, बातें खत्म हो गया, यहाँ बिल लग गया तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल का बिले रह जाएगा। तो सब में बिल छोड़ दिया, सब में आस्क छोड़ दिया, सब में छोड़ दिया, यू सब में छोड़ दिया है। यहाँ डू यू लाइक कॉफी, ये डू यू लाइक डू डच वाला चक्कर है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया तो इफ है, तो इफ तो सही है। अब आगे पकड़िए इफ, अब यहाँ पर है डू यू लाइक कॉफी, डू यू है तो बदलेगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पे V2 होता तब यहाँ पर डिड का प्रयोग होता, तो डिड वाला तो होगा नहीं, तो उस दृष्टिकोण से काट छांट कीजिए, हेल्पिंग वर्ब तो होना तय है। तो बिल है, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, इफ यू लाइक कॉफी, ही लाइक्स कॉफी। इफ डू यू, तो डू इफ डू यू लाइक कॉफी, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी। सोनू विल आस्क यू इफ डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। इफ यू डू लाइक इंट्रोगेटिव है, चलिए ठीक है। सेड टू यू आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना है, V2 आ रहा है तो कन्फर्म हो गए कि V2 होगा, तो टोल्ड ये दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई कॉमा हटेगा तो डैट है, बस एक गो में डैट है पहला। दूसरा चीज आई विल, तो यहाँ वुड भी सही है। आई है फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो ये भी
फुलफिल कर गया, बात खत्म हो जाएगी। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड हिम। ये उल्टा कर दिया है, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए वहां पर रिपोर्टिंग स्पीच कर दिया है, जहां रिपोर्टिंग स्पीच वहां रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के ये अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को क्या बोलेंगे, बाहर वर्ब हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। पहले इसी को शुरू कीजिए, ही आस्क्ड मी है, ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, तो यहाँ भी तो V2 है, आर से जब शुरू है तो आस्क्ड है, आर से शुरू है, आर से हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो आस्क को आस्क के रखिए, आस्क्ड V2 ही रहेगा। अब देखिए V2 कहाँ है, यहाँ भी V2 यहाँ भी V2, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। आगे जाइए, ही आस्क्ड है, ये भी आस्क्ड है, ही आस्क, यहाँ अस है ना, तो अस का क्या हो जाएगा, मी, तो चलिए मी किस में है, इसमें है, एक ही तो हो जाएगा। आई वॉज गोइंग विथ देम। आगे चलिए, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता, ये भी उल्टा है, तो रीता सेड, तो रीता सेड है तो सेड लेके जाइए, ठीक है, तो सेड कहाँ है, ये V2 है, सेड लेके जाइए, तो सेड में सेड एक ही जगह सेड है, ये में है, ये सेज है, ये हैड है, एक ही जगह है। उसके बाद ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, ही सेड टू मी, विल से शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ का या वेदर का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, इफ सब में दिया, तो यहाँ फंसाने की कोशिश किया है। यहाँ सेड है तो यहाँ भी सेड है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, WH है, तो आस्क से शुरू कीजिए, तो ये दोनों में आस्क है तो ये गया। ही आस्क्ड मी, इफ भी सही है, आई भी सही है, बस सेंस है, यहाँ बिल है, बिल बदलता है वुड में, तो ये भी छटा गया, सी बच गया दू, वुड भी यही है, पोस्ट तक जाएंगे, और यहाँ देखिए दिस है, और नरेशन का रूल है दिस बदलता है डैट में, तो एक जगह यहाँ डैट है, मार के निकल जाइए, ये डैट है। श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना, जहां जहां इफ है तो वहां समझ जाइए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हेल्पिंग वर्ब तो इफ सी वाज है ना, तो देखिए कि वाज वेयर से कहाँ शुरू हुआ है, तो वाज वेयर से कहाँ शुरू हुआ है, बस यहाँ शुरू हुआ है वाज वेयर से, और चूंकि यहाँ V2 है तो वाज वेयर किसका होता है, इज आरएम वाला होता है, तो ये छटिए गया। आगे देखिए, सेड है, ये दोनों में सेड है, यहाँ क्या लेगा, यहाँ ये क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है, इफ का प्रयोग किया गया है, तो डायरेक्ट में जाना है तो क्या होगा, श्याम सेड होगा, श्याम आस्क्ड आर यू इल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क है, तो आस्क एक ही जगह है, मार के निकल जाइए। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फ्रेंड वाज, वेयर WH वाला वर्ड है, राधा आस्क्ड रवि। अब इसको देखिए, तो आस्क वाला में तो क्या रहता, आस्के न होगा, तो आस्क सेट बदलता है आस्क में, एक मिनट, तो पीछे वाला में सेट बदलता है आस्क में, तो श्याम आस्क्ड टू हर, ठीक है, आस्क्ड हर, श्याम आस्क्ड हर, यू आर इल, सी बदलेगा तो यू आर इल तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए राधा से टू रवि, राधा से टू रवि, ये सब में है, और वेदर है तो यहाँ वेदर सब में है, वेदर हिज फादर वाज, अब वाज है इसमें क्या होगा, वाज वाला में क्या लगेगा, इजारम, तो वाज वाला ये भी छट गया, ये भी छट गया, चेन डायरेक्ट में जाना है तो कन्फर्म है इजारम में जाएंगे, तो इजे रहने दीजिए। योर फादर, वेयर इज योर फादर, तो यहाँ देखिए वेयर इज योर फादर, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है,
प्रश्न का चिन्ह होगा तो क्वेश्चन मार्क लेके आएगा। ऑप्शन नंबर बी। What do you want? She asked him. She asked him. What है तो she asked him है, इसको किस में करेक्ट था? इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो आस्क वाला को आस्के में रखिए तो बिल छट आएगा, आस्क छट आएगा, तो सी आस्क्ड, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, हिम के साथ लगा ऑब्जेक्ट लेके, किस में है ऑब्जेक्ट? एक तो इसी में है, हो जाएगा बी। अनसेड आई वांट टू गो टू जयपुर, ये नेक्स्ट वीक है। तो नेक्स्ट वीक किस में बदलेगा? फॉलोइंग वीक में। तो फॉलोइंग वीक में बदलेगा तो ये नेक्स्ट वीक वाला, यहाँ भी नेक्स्ट वीक वाला है, तो नेक्स्ट वीक बदल जाता है फॉलोइंग वीक में। इसको दोनों छट गया, छट गया। अब इसमें देखिए अनसेड डैट सी रहेगा। अब यहाँ देखिए ये वांट है, वांट प्रेजेंट टेंस में है तो चलेगा पास्ट में, तो V2 वहाँ हो जाएगा, बात खत्म हो गया। आगे देखिए ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल, ही सेड है, आस्क लेके जाइए। यहाँ सेड है, यहाँ आस्क्ड होगा, एक ही गो में आस्क्ड है, बाकी हमको देखना ही नहीं है। आगे देखिए द टीचर सेज, सेज प्रेजेंट टेंस है, हम बताए थे जब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वैसे ही प्रेजेंटे में जाएंगे। तो ई प्रेजेंट बी प्रेजेंट, तो ई पास्ट है, तो ये गया, ई रोजेज ये भी गया। तो द टीचर सेज डैट, ये क्या है? रोज स्मेल स्वीट, ये कहावत है, कहावत अपने स्थान पे जस का तस रहता है। तो रोज स्मेल स्वीट्स, बात खत्म, कोई चेंज नहीं। ऐसा नहीं प्रेजेंट है पास्ट मार देना है, नहीं, पास्ट माराता कब? जब यहाँ पर से के बदला सेट रहता तब। ब्लेस हिज काइंड हार्ट दे क्राइड, अब दे क्राइड है तो ब्लेस हिज काइंड हार्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दे क्राइड। आप देखिए दे सब में होगा, तो ब्लेस हिज काइंड, तो ब्लेसिंग के लिए ब्लेस ही दीजिए, एक यहाँ ब्लेस है, एक यहाँ ब्लेस है, अब V2 इसी में है, मार के निकल जाना है। ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज, फिर यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही सेड व्हाट अ नाइस, व्हाट अ नाइस का मतलब एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होगा, तो एक ही जगह एक्सक्लेम्ड का प्रयोग हुआ है, तो ई भी गया, ई भी गया, इनमें इंक्वायरी है, बात खत्म हो गया। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ नाइस थिंग, ही इंक्वायर्ड व्हाट अ नाइस थिंग इट वाज, ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज, नहीं ठीक। ही सेड टू हिम, ही सेड टू मी लेट अस गो होम, तो यहाँ पर क्या होगा? लेट वाला में शुड का प्रयोग होता है, तो ही सेड टू मी लेट अस गो होम, तो ही सेड टू मी लेट अस गो होम, तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड टू मी, ही प्रपोज्ड लेट अस गो होम, यहाँ प्रपोजल का सेंस है, तो सी हो जाना चाहिए, इसमें शुड भी लगल है, तो वी शुड बी, वी शुड गो होम। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, अब मे गॉड ब्लेस यू है, इसमें क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या? वो प्रार्थना कर रहा है, प्रे का सेंस किस में है? एक ही में है, मार के निकल जाना है। जॉन सेड टू हर फ्रेंड द कलर इज ब्यूटीफुल इजंट इट, यहाँ इजंट इट है, इजंट इट, इज है, वाजबे वाला सेंस में चला जाना है। जॉन सेड टू हर फ्रेंड, तो जॉन आस्क्ड तो होगा नहीं, तो सेड वाला में देखिए ये है, ये है, तो जॉन सेड टू हर फ्रेंड डैट, ठीक है, द कलर वाज ब्यूटीफुल, यहाँ है फ्रेंड डैट, द कलर इज ब्यूटीफुल, इज है तो इज होगा नहीं, तो बी भी छट गया। जॉन आस्क्ड हर फ्रेंड द कलर इज ब्यूटीफुल, इज ई भी छट गया। सेड टू हर फ्रेंड डैट, ठीक है, द कलर, फ्रेंड डैट ही थाउट,
that the color was beautiful. Said the friend that the color was beautiful. अभी दोनों में कंट्राडिक्शन है. तो जॉन सेड टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त से कहता है कि द कलर वाज ब्यूटीफुल. यही ले लीजिए. 1 मिनट. द कलर 42. थोड़ा कंफर्म हो लीजिए. फोर्टी टू है ना. फोर्टी टू सही है. सही है, कन्फर्म था. द बिगर सेड बेगर पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स. ये कहावत है. भिखारी कहता है कि गरीबी ने सबसे बड़ा क्रस होती है. तो कहावत अपने जगह पर रह जाएगा, खाली इसमें मूलभूत चेंज कीजिए. द बेगर सेड, बेगर बेगर सब जगह है. सेड 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 सब जगह है. और डैट देखिए किस में है. डैट यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है. तो ये छट गया, ये भी छट गया. डैट पॉवर्टी, ठीक है. इज है तो कहावत पे तो नो चेंज होता है. तो क्या हो जाएगा. द बेगर से डैट पॉवर्टी इज ए ग्रेट सेड. आई केम होम लास्ट नाइट ही सेड. अब लास्ट नाइट है, ही सेड, तो सेड सेडे में रहेगा. तो ये आपका छट गया, पहला छट गया. ही सेड डैट, ही सेड डैट आई है तो बदलेगा ही में. ही. अब देखिए आई केम है, V2 है, तो हैड वाला ले लीजिए. सिंपल पास्ट है. हैड किस में लगा है. एक ही ठो में लगा हुआ है. ठीक है. और ऐसे भी लास्ट नेट बदलता है द प्रीवियस में. कॉल द विटनेस सेड द मैजेस्टिक. मैजेस्टिक का मतलब जज कहते हैं क्या चीज. गवाह को बुलाया जाए. तो जज जो बोलेगा कि गवाह को बुलाया जाए तो प्रे करेगा नहीं ना, ऑर्डर न देगा. ऑर्डर का सेंस कहाँ दिया हुआ है. सी में. बस ज़्यादा नहीं देखना, निकल जाना है. निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग. जब ये व्हाट अ ब्यूटीफुल आया, कहीं ना कहीं आश्चर्य का बोध है. टोल्ड है तो एक्सक्लेम्ड देखिए कहाँ पाएगा. यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. ये तो होगा नहीं, इसी में से होगा. निशा एक्सक्लेम डैट, यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है, और डैट यहाँ भी है. डैट डैट का प्रयोग तो सब में किया है. एक्सक्लेम डैट मोनिका वाज, तो मोनिका होगा. मोनिका वाज. निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग. मोनिका एक्सक्लेम डैट मोनिका वाज बियरिंग. यहाँ आर है तो वाज सही है. इज होगा नहीं, इज होगा नहीं, वाज. ए. ही सेड डैट ही कुड, कुछ नहीं करना. कुड है ना, कैन बदलता है कुड में. देखना है कैन कहाँ लगा हुआ है. यहाँ भी कैन, यहाँ भी कैन है. सी डी गया. अब सेज है, यहाँ V2 है तो V2 में सेज होगा नहीं, सेडे होगा. V2 VA2 होगा, वहाँ पर हो जाएगा ए. अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू. यहाँ आई नो है, नो टू लेता है. ठीक है. तो आगे देखिए नोन नहीं, तो वॉइस में चला जाएगा नहीं, तो वॉइस का है. अजय सेड टू द गर्ल. सेड है ना, अजय सेड टू द गर्ल. द गर्ल इज सेड, तो अजय टोल द गर्ल हो जाएगा ही. डैट ही और नो न्यू हर. ऑप्शन नंबर बी. आगे देखिए. ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम. समय पूछ रहा है तो ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम. तो यहाँ आस्क का आसे रहिएगा. तो ये प्रेजेंट गया, ये वांटेड गया. आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज.
वैसे में यहाँ ईज है तो वाज में जाएगा, यहाँ ईज होगा नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, आपका जो है ये हो गया। शायद कुछ क्वेश्चन सेटिंग करने में छूट गया है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है, और ये आज का जो ये का सेशन है, ये जेटी एकेडमी का लास्ट सेशन है इंग्लिश का। ये लास्ट क्लास था 2026 में। जो बच्चे अब जो दूसरे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उनके लिए, अब हम लोग +2 के नए बैच के साथ, जो अगला बैच सब शुरू होगा कुछ ही दिन में, आप लोग को सूचना दी जाएगी, उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।